हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है फैमिली। तो आज हम लोग बात करेंगे बेबी के हेड शेप के ऊपर। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी उसका जो हेड शेप होता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, कि वो लोग उसके हेड को कौन सा शेप देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बेबी का जो टॉप होता है हेड का, उसके ऊपर एक सॉफ्ट सा एक स्पॉट होता है, जिसको अगर आप टच करोगे तो वो जेली जेली जैसा फील होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि वो एक नेचर का प्रोसेस है। भगवान ने, बोलते हैं ना, कुदरत ने हर चीज़ को फुर्सत से बनाया है। तो वैसे ही जो भी बेबी का जो बर्थ का तरीका है, जैसे ही बेबी पैदा होते हैं तो उसका रीज़न ये है कि बच्चे को एक छोटी सी जगह से निकलना होता है। तो इसलिए जो भी उसके जो हेड का शेप होता है वो इस तरीके से होता है कि जब बेबी निकले तो उसके जो भी सारे बोन्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं, जिसको बोलते हैं कि वो एक पोजीशन मोल्डिंग का काम करता है। पोजीशन मोल्डिंग होता है कि जैसे ही कोई भी चीज़ को आप लोग क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही बेबी पैदा होता है वो उन सारी जो भी जितनी भी बोन्स होती हैं वो सारी ओवरलैप होके फिर वो बेबी निकलता है। तो हम लोगों ने जैसे ही बेबी पैदा होता है उसकी केयर कैसे करनी है, आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बेबी 2-3 महीने का हो गया या 4-6 महीने का हो गया तो उसके जो हेड का जो शेप है अगर वो ख़राब हो गया है तो ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा। बेबी का हेड का शेप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। उसका सुलाना, उठाना, बिठाना, जो भी तरीका होता है वो सब चीज़ों से हम लोग उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे के सर को आप जिस तरफ रखोगे, मतलब जैसे कि अगर आपने बेबी को एक साइड ही सुलाया है तो उसके जो शरीर का जो पूरा प्रेशर होता है वो सर पे होता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बेबी होते हैं वो अपने सर को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाते हो। अगर आप उनको बिठाते हैं या ऐसे खड़ा करके कंधों में लेते हैं तो उनका सर ऐसे इधर उधर हिलता रहता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी का वेट होता है वो सारा का सारा जो वेट है वो बेबी के सर के ऊपर ही होता है। तो जिस साइड को आप लोग बच्चे को सुलाओगे वो इस साइड को सारा प्रेशर पड़ेगा और वो उस साइड से उसका सर चपटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप लोग बेबी को नहलाते हो तो उस टाइम पे आपने अच्छे से बेबी के सर को चारों साइड से गोल 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 करके प्रेस करना है। और ये चीज़ बहुत सॉफ्टली होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट हाथों से होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग मसाज करते हैं उस तरीके से हमने बहुत सॉफ्टली चारों तरफ से दोनों हाथों से बेबी के सर को पकड़ना है और बहुत धीरे धीरे हम लोगों को प्रेस करना है। ये चीज़ को ठीक करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये जो भी बेबी का डेली रूटीन करते हैं, आप लोग खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, उसके साथ साथ ही हम लोग ये चीज़ को ठीक कर सकते हैं। एंड जब भी आप लोग बेबी को फ़ीड करते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि बेबी एक ही साइड से फ़ीड ना ले, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को आदत होती है कि एक साइड को ही कंफर्ट लगता है। जैसे ही हम लोगों को या तो बेबी को राइट साइड को पकड़ना अच्छा लगता है या तो लेफ़्ट साइड को पकड़ना अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बेबी को एक ही साइड से फ़ीड करना है। जिस साइड से आप फ़ीड करोगे नहीं तो बेबी का सर उस साइड से ऐसे चपटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि बेबी को दोनों साइड से हम लोगों ने इक्वली फ़ीड करना है। अगर 10 मिनट राइट साइड से फ़ीड किया है तो 10 मिनट आपको लेफ़्ट साइड से भी फ़ीड करना है, जिससे कि बेबी का जो सर है वो अपने पोजीशन पे रहे। और जैसे ही आप लोग बच्चे को फ़ीड करके सुलाते हो तो आपने पूरा ध्यान रखना है कि अभी आपने राइट साइड को सुलाया या फिर लेफ़्ट साइड को सुलाया। अगर आपने बेबी को राइट साइड को सुलाया है तो आपको 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधे घंटे के बाद बेबी की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। एक साइड को अगर बेबी को सुलाओगे तो आपके बेबी के सर में पूरा वेट उसी तरफ को रहेगा और उस साइड से वो फ्लैट हो जाएगा। राइट साइड को, लेफ़्ट साइड को एंड सीधा करके सारी साइड से आपने बेबी को सुलाना है। और आपने नोटिस किया होगा जैसे ही बच्चे 2-3 महीने के होते हैं उसके बाद वो सिर्फ एक साइड को ही अपनी नज़र रखते हैं, एक साइड को बहुत देर तक देखते रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके बेबी का टारगेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई आपने बेबी को दिखाने के लिए कोई ऐसे बलून लटकाया हुआ है,
तो वो आपका बेबी राइट साइड को देख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसके बाद आपने बेबी की पोजीशन चेंज कर देनी है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे अगर आपने बेबी के जिस साइड को सर रखा है, उस साइड को आप 1 घंटे के बाद बेबी के पैर रख दो, ताकि वो दूसरी साइड को भी देखता रहे। जैसे जैसे वो इधर उधर घूमता रहेगा, वैसे वैसे उसका सर का जो वेट है वो भी चारों तरफ घूमता रहेगा और वो भी उसी शेप में आ जाएगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को गोदी में रहने की आदत होती है, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा गोद में रहते हैं, तो आपको उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड को आपको बेबी को गोद में रखना है। और जैसे भी आप जब भी पकड़ो बेबी को, तो उसकी गर्दन को जब भी आप होल्ड करो, तो आप पूरा अपनी हथेली को खोल के बहुत अच्छे तरीके से बेबी के सर को होल्ड करो, ताकि वो बहुत अच्छी शेप उसके हेड पे आए। और कोई भी घर का तकिया, कोई भी कुशन या कोई भी हार्ड चीज़, वो सब चीज़ें अलाउड नहीं है। आप बेबी के सर के नीचे एक सॉफ्ट सा कोई हैंडमेड तकिया बना सकते हो अपने हाथों से। उसके अंदर आप लोग कॉटन डाल सकते हो, जो भी आपको सॉफ्ट चीज़ लगती है। अपने घर के यूज्ड जो भी आपके स्कार्फ हैं, उससे आप लोग बहुत अच्छे से वो चीज़ को बना सकते हो। लेकिन वो सब चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप लोग राई यूज़ की जाती है, सरसों का पिलो आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो, बहुत सारी जगह से आजकल ऑनलाइन मिल जाती है वो चीज़। लेकिन जो आप अपने हाथों से हैंडमेड वो चीज़ को बना सकते हो, वो आपको शॉप से नहीं मिल सकती है, ना ही कोई आपको ऑनलाइन साइट है कोई जो आपको ऐसा देती होगी। क्योंकि आप जो घर पे अगर बनाओगे, तो उसमें आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें सीड ऐड कर सकते हो, अपने बेबी के हेड की शेप के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो। तो इसलिए बेटर है कि जो भी मार्केट के पिलो हैं वो सबको अवॉइड करो, और अपने घर पे एक बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा लेके और आप उसमें मस्टर्ड सीड को डाल सकते हो और उसको साइड से, उसकी चारों साइड को अच्छे से सिल दो। उससे क्या होगा, बेबी अगर उसमें सोएगा तो बेबी जिस तरफ भी अपना हेड राउंड करेगा, वो सीड भी उस तरफ को अपने हिसाब से शेप ले लेंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बेबी का जो हेड शेप है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को आप बार बार ठीक नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि ये चीज़ को आप 2 साल बाद ठीक कर लेंगे, 10 साल बाद ठीक कर लेंगे, 5 साल बाद ठीक कर लेंगे, तो वो चीज़ उसके बाद ठीक नहीं होती है। न्यूबॉर्न बेबी के हेड को आप जो शेप 6 महीने के अंदर अंदर दोगे, वही शेप आगे चलेगी। लेकिन हाँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई शेप ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, तो उससे बच्चे को कोई मेंटली फिज़िकली कोई इफ़ेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ आपकी बॉडी को कोई हार्म करने वाली नहीं है, या आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं लगता है एक शेप, बच्चे का गोल गोल सा सर। अब हम लोगों का भी सर अगर ऐसे आड़ा टेढ़ा हो, चपटा सा, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि वो बालों से चीज़ें ढक जाती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बच्चे को सुलाती बार, बच्चे को नहलाती बार, बच्चे को मसाज करती बार। जब भी आप बच्चे को मसाज कर रहे हो, तो भी उसके सर को अच्छे से आप लोग होल्ड करके चारों तरफ से दबाओ, जैसे नहाती बार करते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।